आमिर भाई, जिस तरह आगाज हुआ, पहले 10 ओवर्स तक जिस तरह बमुश्किल उन्होंने रन रोके रखे, हम बमुश्किल 61 रन बना सके, फिर अगले 10 ओवर्स में आप डबल से भी ऊपर चले जाएं, क्या समझते हैं कैसा कमबैक किया? आई थिंक पाकिस्तान ने इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली है। देखिए, आप दुबई में मैचेस खेल रहे थे, आपने शारजा में मैचेस खेले, कंडीशंस टोटली डिफरेंट थी, और ये जो अबू धाबी की कंडीशंस थी वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। यहाँ पे गेंद बाउंस भी हो रहा था, सीम भी हो रहा था, हवा में स्विंग भी हो रहा था, तो एडजस्टमेंट फ़ौरन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। शुरू में उन्होंने ट्राई किया कि ज़रा टेक ऑन करें बॉलर्स को, लेकिन उन्होंने अच्छी बॉलिंग की और अच्छी थिंकिंग इनकी थी कि अभी ज़रा थोड़ी देर रोका जाए, आराम से इनिंग्स को जो है मोमेंटम देंगे। और जो उन्होंने क्रीज़ के ऊपर टाइम स्पेंड किया, ये बात हमने कल भी की थी। कल जब जॉस बटलर ने 100 किया था, उनकी भी ये सिचुएशन थी, नहीं लग रही थी, विकेटें गिरी हुई थी, रोकना शुरू कर दिया, सिंगल्स के चक्कर में आ गए। 10वें ओवर के बाद उन्होंने टारगेट किए हुए थे बॉलर्स, उनको टारगेट किया और बआसानी से उन्होंने एक विनिंग टोटल जो है बोर्ड के ऊपर लगाया। आज इन्होंने यही किया, एब्जॉर्ब किया प्रेशर। उसके बाद मैं समझता हूँ कि आखिरी 4 ओवर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अगर आप 16वें ओवर की बात करें तो 126 स्कोर था मेरे ख्याल में, या 16 ओवर्स पे 130 के करीब था। आपने उसके बाद 60 से ज़्यादा रन्स किए, और जो मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ा डिफरेंस डाला है वो आखिरी ओवर में डाला। समिट के वो गेम जो है वो नामीबिया से बहुत दूर ले गया वो आखिरी ओवर। लेकिन एक बात आपको अप्रिशिएट करनी होगी कि बड़ी फाइट है नामीबिया की टीम में, बहुत ज़्यादा फाइट। क्रम्पलमैन की बॉलिंग को कैसा देखते हैं? बहुत अच्छी बॉलिंग की, सबने अच्छी की, लिमिटेशन है। देखिए, इनकी टीम की लिमिटेशन है, वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है, वो वाला टैलेंट नहीं है कि ये बड़ी टीमों को मैच करे। लेकिन अभी तक अगर आप बाकी जो टीम्स हैं जो इवन क्वालिफाइंग राउंड में भी खेली और क्वालिफाई जिन्होंने किया, इनमें और उन टीमों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं समझता हूँ कि नामीबिया की जो परफॉर्मेंस है वो बांग्लादेश से भी बेहतर है। सही। अगर आप इनकी जो मैच हारे भी हैं, ये इन्होंने फ़ाइट की है, और इनके कुछ प्लेयर्स हैं, जिस तरह विलियम्स का मैंने पहले शुरू में जिक्र किया था, टेक्निकली बड़ा साउंड प्लेयर नज़र आ रहा है। और अगर इनका सिस्टम जो है वो इसी तरह के क्रिकेटर्स जो है प्रोड्यूस करता रहा, तो इनकी क्रिकेट बहुत आगे जाने के चांस है, क्योंकि जो आउटलुक नज़र आती है, टेक्निक के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, बेसिक्स ऑफ द गेम के ऊपर बड़ा एम्फेसिस है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इन्होंने इस वर्ल्ड कप में अभी तक हार गए हैं, लेकिन दे बीन इम्प्रेसिव। सही। ये नहीं है कि इन्होंने जो है वो बिल्कुल ही हाथ पांव छोड़ के जो है मेहनत नहीं की, आज भी चेज करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल उन्होंने ट्राई की। देखें कि स्टार्ट जिस तरह हुआ और फिर आप उसको इतने मार्जिन तक ले जाएं, 150 के करीब ले जाएं, तो ये बहुत बड़ी बात। आई थिंक हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। एक टाइम पे लग रहा था कि ये और ज़रा ज़्यादा करीब जाएंगे, लेकिन हारिस रऊफ की जो बॉलिंग थी उसकी वजह से जो दूसरे बॉलर्स हैं वो उनके लिए काम आसान हो गया, क्योंकि उनको पता था हारिस रऊफ को नहीं लग रही है हमें मारने के लिए जाएंगे और उसमें हमें विकेटें भी मिलेंगी और आउट करने के भी चांसेस होंगे। सो हारिस रऊफ ने डिफरेंस क्रिएट किया, लेकिन एक दफ़ा फिर नामीबिया हैज़ बीन वेरी गुड। आमिर भाई, जिस तरह मोहम्मद हफीज़ के हवाले से वो खुश हैं कि तजर्बाकार प्लेयर हैं, उनका कम बैक करना और इस तरह की परफॉर्मेंस देना, उनकी परफॉर्मेंस पे क्या राय रखते हैं? फील्डिंग उस वक्त कमज़ोर पड़ी नामीबिया की, जिसकी वजह से उन्हें भी मार्जिन मिला रन्स करने का, उनका अहाता क्या करते हैं? देखिए, हफीज़ की फॉर्म ख़राब नहीं है, रन्स नहीं हो रहे, रन्स अंडर द बेल्ट नहीं थे। अगर आप उनकी इंडिया के ख़िलाफ़ भी इनिंग्स देखें, आके बल्ले में गेंद लगाए। अगर आप न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ देखें, पहले गेंद के ऊपर आके उन्होंने छक्का मारा, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, एफर्टलेस स्ट्रोक था। और जो आउट हुए, जो कैच उनका हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई और फील्डर होता तो वो कैच कर सकता था। आई मीन वो तो समथिंग एथीरियल ही था कि इतना डिस्टेंस कवर करके और वो डाइव मार के कैच करके, वो भी बाउंड्री के ऊपर पार से ही जाना था। आज की उनकी हिटिंग पे क्या राय रखते हैं जो बाउंड्री तक नहीं पहुंच पा रही? देखिए, हफीज़ को इनिशियली थोड़ी सी पेस चाहिए। सही। क्योंकि बेसिकली तो ये ओपनर थे, बाद में ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बने। जब इनको शुरू में आते ही थोड़ी सी पेस मिलती है, ही इज़ अ डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर। आपको याद होगा न्यूजीलैंड वाले मैच में फास्ट बॉलर लगा हुआ था, जिनको इन्होंने आके एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मारा। सो इनको जैसे ही आती स्ट्रोक मिल जाते हैं, जब से ये मिडिल ऑर्डर बैटिंग इन्होंने शुरू की है, आती चौका छक्का जब मिलता है, ही लुक्स अ डिफरेंट प्लेयर। आज आते ही इनको जो है वो 2-3 बाउंड्रीज मिली, उसके बाद उन्होंने कोई टाइम नहीं लगाया और 30 से ऊपर रन्स बना लिए। इट्स गुड।
फॉर्म उनकी ठीक थी, रन्स अंडर द बेल्ट नहीं थे, अब रन्स अंडर द बेल्ट आ गए हैं, सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। स्पेशली बाबर आजम पे क्या राय रखते हैं, क्या उनकी सेंचुरी मुकम्मल हो सकती थी अगर कुछ मोहतात हो? वो जब डेविड वीज़ा ने उनकी तरफ देखा तो मैं आपके साथ ही बैठा हुआ था, मैं कहा ये कहा होगा कि जा यार तूने सेंचुरी मिस कर दी है, इतने ओवर पड़े हुए और आराम से 100 होता था, लेकिन ही सेड के वेल प्लेड, बहुत अच्छा एफर्ट था क्योंकि आपने टाइम गुजारा पे। सही। आज का पाकिस्तान और नमीबिया का जो मैच था उस पर हम कुछ डिस्कशन पहले कर चुके हैं। अभी तक की हालिया जो परफॉर्मेंस रही, बेहतरीन परफॉर्मेंस आज मोहम्मद रिजवान की रही, मैन ऑफ द मैच वो करार पाए। इब्तदाई तौर पर अगर देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान कुछ क्रीज पर टेकने की कोशिश कर रहे थे, उनका LBW एक आउट जो था उसका रिव्यू लिया गया तो पता चला वो नॉट आउट है, तो फिर उसके बाद उन्होंने खुलने की कोशिश की और उसके बाद ग्राउंड के चारों तरफ उन्होंने स्ट्रोक खेले हैं। तो आज की इस इशू पे बात करने के लिए आमिर सुहेल साहब तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस बीच सीनियर स्पोर्ट्स एंकर याहिया हुसैनी साहब। याहिया भाई बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। याहिया भाई क्या समझते हैं आज का मैच, किस तरीके से पाकिस्तान ने शानदार परफॉर्मेंस की? इब्तदाई तौर पे जहां पे लगता था कि 140, 150 या 160 ज्यादातर हो सकते हैं, वहां पे 190 का हदफ देना, तो आज का पूरा मंजरनामा उसको वजह किस तरीके से करेंगे? देखिए यासिर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस आज है डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस है। और मैं जो आपसे फर्स्ट सेशन में बात कर रहा था कि ठीक है आपने अपनी टीम में तब्दीलियां नहीं की, रिजवान को मौका देना चाहिए, एतमाद बहाल करने के हवाले से हसन अली को भरपूर मौका देना चाहिए, और आज उन्होंने जिस अंदाज में गेंदबाजी की है, उन्होंने अपनी फॉर्म को वापस लाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान टीम ने नामीबिया के खिलाफ जिस तरह की परफॉर्मेंस की हम उम्मीद कर रहे थे, वैसी ही परफॉर्मेंस टीम पाकिस्तान ने दिखाई है। एक छोटी टीम के खिलाफ बड़ी टीम की बड़ी कारकर्दगी अगर मैं कहूं तो ये गलत नहीं होगा। और इससे अच्छी बात यह है कि मोहम्मद हफीज जो है उनके बल्ले ने भी रन उगले। कोई बात नहीं, आज फखर जमान 5 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन कप्तान बाबर आजम और रिजवान जिनके ऊपर हमारी टीम बैंक कर रही है, जिनकी शराकत हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज दोनों ने बहुत अच्छा चिप इन किया और हमारे बॉलर्स एज यूजुअल बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए। तो अब एक मैच हमारा बाकी रह गया है, हम 4 में से 4 मैच जीते हैं, टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं और पाकिस्तान टीम के लिए शायद मेरे ख्याल में इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी। 4 मैच जीत चुके हैं, 3 मैच जीते तो 2009 की तारीख को दोहराएंगे, पाकिस्तान दूसरी बार इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन बनेगा इंशाल्लाह। आमिर भाई अगर हम आगाज़ करें मोहम्मद रिजवान की, जिस तरह हमने परफॉर्मेंस देखी है, क्या समझते हैं कितने टेक्निकल प्लेयर हैं या कितने लकी प्लेयर? देखिए सर्वाइव किया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप उनके 4 छक्के और 8 चौके निकाल दें जो 56 रन बनते हैं 50 गेंदों में से, अगर आप 12 गेंद परे कर लें तो बाकी जो उन्होंने रन्स किए हैं, मेरा ख्याल है 23 रन बनते हैं, वो बाकी 38 गेंदों पे 23 रन और हैं। तो ये शो कर रहा है कि उन्होंने जब उनकी नहीं लग रही थी तो उन्होंने अपना टाइम जो है गुजारा क्रीज के ऊपर। और इसी तरह की आपको परफॉर्मेंस चाहिए बड़े मैच में, कि कोई आपका टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है अगर 20 ओवर खेल जाए, आज ये 20 ओवर खेले हैं तो इन्होंने 79 किया है, अगली दफ़ा ये 20 ओवर खेलेंगे तो 100 ही करेंगे। सो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हम इग्नोर करते हैं कि अगर आपका कोई टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है वो अगर स्कोर कर रहा है तो वो छक्के मारने के चक्कर में जब आउट हो जाता है तो इन पिचेस के ऊपर नया आने वाला जो बैट्समैन है उसको प्रॉब्लम होता है।